Hello students, in the today's session we will discuss how to fill electrons in the orbit, है ना। तो इसके लिए बेसिक 3 प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है किसी भी ऑर्बिटल्स के अंतर्गत। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज द अबोव प्रिंसिपल, विच मीन्स द अबोव मीन्स द बिल्डिंग अप। जो बिल्डिंग अप होता है इट इज रिलेटेड विद द एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्राउंड लेवल एनर्जी से लेवल से लेके हायर एनर्जी लेवल तक ले जाता है। वो एनर्जी लेवल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय द n प्लस एल रूल के हिसाब से, वेयर n जो है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और l जो होता है दैट इज एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ऑलराइट, तो अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट करेगा। ग्राउंड स्टेट से हम पहले फिलिंग करेंगे, अगर न्यूक्लियस होगा फिर ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल, फिर हायर, फिर मोस्ट हायर, फिर उससे ज़्यादा हायर। तो इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल को कवर अप करेगा। तो जो अबोव प्रिंसिपल है इसको हम इस प्रकार से डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कंसिडर किया जाएगा फर्स्ट एस के अंतर्गत। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो हमारा 2s के अंतर्गत जाएगा, फिर 2s के बाद 2p, फिर 3s में, फिर 3s के बाद 3p, 4s में। इस प्रकार से जो एनर्जी है वो हमारा बेस्ड होता है n प्लस एल के रूल के हिसाब से, जहाँ n हमारा हो सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल होता है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एनर्जी लेवल के बाद यहाँ पे बात की जाती है, अगर n प्लस एल किसी भी दो ऑर्बिट्स के लिए सेम हो, तो एनर्जी लेवल उसमें जाएगा जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में फिल होगा, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। ऑलराइट, द सेकंड प्रिंसिपल दैट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वी हैव ऑलरेडी आइडिया दैट क्वांटम नंबर देयर आर 4 क्वांटम नंबर। ऑलराइट, अब 4 क्वांटम नंबर्स ये हैं। अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज स्टेट दैट कि इफ वी टेकन द 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए द 4 क्वांटम नंबर, जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स जो है वो सेम नहीं हो सकती। एटलीस्ट उनका स्पिन क्वांटम नंबर है वो तो डिफरेंट करेगा। ऑलराइट, तो किसी भी यही पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी एटम्स के लिए, बट उसमें क्या है, चारों जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो सेम नहीं हो सकते। एटलीस्ट उनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो चेंज होगा। दैट इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। द थर्ड बेसिक रूल इज हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल सब सेल हैं, है ना, उसके अगर डीजेनरेट सेल्स के बारे में बात की है तो s p d f की कोई p x p y और p z में ऐसे d ऑर्बिटल से d x स्क्वायर, d y स्क्वायर, d z स्क्वायर। तो इस प्रकार से उनके जो हमारे डीजेनरेटेड सब सेल्स एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उसके अंदर पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक उसके डीजेनरेटेड सब सेल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो दैट इज कॉल्ड द हुंड्स रूल। The pairing of electron in the orbitals belonging to the same subcell do not take place until कब तक नहीं होगा, जब तक each orbit belonging to that subcell has not got one electron। जब तक उनके अंतर्गत एक एक इलेक्ट्रॉन का फिलअप नहीं हो जाएगा तब तक ये हमारा हुंड्स रूल, तब तक ये हमारा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। तो आई होप ये तीनों हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स के आधार पे आज हम डिस्क्राइब करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहाँ पे। So first example we have considered that sodium. Sodium has 11 electrons. All right. तो by the above principle के आधार से हम एनर्जी लेवल के आधार by the above principles बिल्डिंग अप n प्लस एल के रूल के आधार से हमने एनर्जी लेवल के बेसिस पे ये ऑर्बिटल्स को इस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे। तो 1s में पहले आता, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s है। तो जो है s ऑर्बिटल में हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, 2। ठीक है, ऐसी p ऑर्बिटल्स में हमें नंबर ऑफ सबसेल जो है डिवाइड हो जाते हैं 3 में, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 6। और ऐसे d के अंदर जो हो सकते हैं, जैसे s के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं 2, p के अंदर 6, d के अंदर जो जा सकते हैं वो 10 होते हैं, s के अंदर जो जा सकते हैं वो 14 होते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, इसको s कंसिडर करते हैं। 2 के बाद 2 होते हैं s और p। 3 के पास s, p और d होते हैं। 4 के पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है s, p, d, f और 4 होते हैं। ऐसे जैसे बढ़ते आते हैं ऐसे ऑर्बिट्स उनके मूव करते जाते हैं। ऑलराइट, s जो है वो हमारा स्फेरिकल मोड में होता है ना। तो स्फेरिकल मोड में होता है, जैसे हम शेप्स में इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो एस शेप में होने की वजह से एस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 फिल होते हैं। पी के अंदर वो हमारा एंगुलर लोड्स डेवलप होते हैं, तो ये हमारा 3 डायरेक्शन में जाता है। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 डायरेक्शंस में जाता है। तो सबके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं। इसी प्रकार से डी के अंदर जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ
10 जाते हैं। ऑलराइट, तो इसको हम फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो अबव प्रिंसिपल है उसी के आधार पे हमने 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ऑलराइट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल के अंदर 2 जाएगा फर्स्ट s के अंदर, फिर जैसे एनर्जी खत्म हो जाएगा उसके बाद जो एनर्जी लेवल हाई होगा 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा और फिर 3s में जाएगा। इसको अगर हम बाय द इस ग्राफ की फॉर्म में देखें, इस चित्र की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, तो वो इस प्रकार से है। ऑलराइट, इसको हम 1s कंसीडर करते हैं, इसको 2s, इसको हम कंसीडर करेंगे 2p और इसको हम कंसीडर करेंगे 3s। ये जो 2p है उसका px है, ये py है और pz है। ऑलराइट, यहाँ तक हम बात कर लेते हैं पहले। तो सबसे अंदर पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंपोनेंट 2p6 और 3s1। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने sp और मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है सबसे पहले एनर्जी लेवल्स जो है बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ अबव प्रिंसिपल के आधार पर हमने एनर्जी लेवल के अंदर डिस्क्राइब किया है, 1s2 2s2 2p6 3s2। फिर जो है वो अपोजिट डायरेक्शंस के बारे में बात हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है। क्यों जा रहा है? बाय द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते। तो थर्ड वन जो कह रहा है कि यहाँ पे जो पेयरिंग हो रही है ना, ये पेयरिंग हो रही है। तो पेयरिंग का वजह क्या है कि पेयरिंग तभी पॉसिबल हो सकता है जब तक उसके डीजेनरेटेड सबसेल्स के अंतर्गत एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्यूपाई स्पेस नहीं कर पाएंगे, तब तक ये आपका फिलिंग्स नहीं हो सकता। तो बाय दिस और बाय ऑल दिस 3 प्रिंसिपल्स वी कैन कंसिडर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ऑलराइट, अब जैसे इसके बारे में बात की जाए Na+ का मतलब क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से आता है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल्स के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ Na+ के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो आउटर मोस्ट सेल क्या है? ये है 3s1। तो इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फ्रॉम द 3s1। नाउ इफ समवन आस्क दैट कि Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p6। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हियर 1s2, ये 1s के लिए है, 2s के लिए, 2p के लिए, ये px है, ये py है और ये pz है। ऑलराइट, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पे, है ना, 2p6। ये हो गया हमारा Na+ के लिए। ऑलराइट, ऐसे हम एल्युमिनियम में कंसीडर करके देख चलते हैं। एल्युमिनियम अब 13 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम कितना होता है? नंबर ऑफ 13। तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। ऑलराइट, ये 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, 3p हो गया। ये है डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है अपोजिट डायरेक्शन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन है अपोजिट डायरेक्शन के साथ, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया 2p6। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑलराइट, p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी 3p1 में कंसीडर हो गया यहाँ पे। अब नाउ समवन आस्क, क्या आस्क कर रहा है कि एल्युमिनियम +13, एल्युमिनियम +3 का, एल्युमिनियम +3 का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दो। 3+ का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल हमारा 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे? रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर विल बी अवेलेबल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो रह जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये हमारा 1 ये निकलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आइदर फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी क्या होगा? 1s2 2s2 एंड 2p6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Al+3 के लिए हमारा ये कंसीडर होगा। ऑलराइट, नाउ कुछ एक्सेप्शंस लेके चलते हैं, जो कि हमारा 2 एक्सेप्शंस हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं। द एक्सेप्शन इज, द फर्स्ट वन इज क्रोमियम 24। ऑलराइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, एंड 4s2 और 3d4। तो सेकंड वन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, है ना। तो अगर हम सिर्फ इसको कंसीडर करें 3s वाले ऑर्बिटल्स को,
तो 3s ऑर्बिटल वाले को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, 3s हो गया, दिस वन इज 3p एंड हियर इज 4s and this one is 3d. D is divided into 5 part, 1 and this one divided into 3. ये 3s है, this is 3p, this is 4s and this one is 3d. Alright. So electronic configuration should be like this. इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन समान होना चाहिए था, वो इस प्रकार से होना चाहिए था। 1 2 3 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा इस तरह से होना चाहिए था। यहाँ 3d4 है, ये 2s2 है, 3p6 है, 3s2 है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। बट दिस इज द एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस में क्या कंसिडर होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले इस सेल को, डी ऑर्बिटल का सेल है, उसको हाफ फील्ड करता है, क्योंकि अगर हाफ फील्ड हो जाएगा तो इट विल गेट स्टेबलाइज। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी हाफ फील्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है 4s के अंतर्गत 2 ना होके 4s के अंतर्गत 1 कंसिडर किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस, 4s1 एंड 3d5। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा इस सब सेल के अंतर्गत आएगा। ऐसे तो सेकंड वन केस इज कैडमियम 29। कैडमियम 29 के साथ क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ठीक है। तो इसको हम अगर कैडमियम के केस में देखेंगे तो इट विल बी 3d9 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, 4s2 है और 3d9 है, इस प्रकार से होना चाहिए था। बट इन द केस ऑफ कैडमियम ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंतर्गत। अगर इसके अंतर्गत 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो इट विल बी गेट मोर स्टेबलाइज। तो इसके आधार पे क्या है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, है ना। दिस वन केस और दिस इज द केस फॉर द हाफ फील्ड। ये जो केस है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के अंदर कंसिडर किया जाता है, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। द सेकेंड वन इज ये हमारा फुली फील्ड है। ऑलराइट, तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इसके अंदर मोर एनर्जी होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला प्रेफर करता है। तो सेकंड वन इज कैडमियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला प्रेफर करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैडमियम का ये होगा और क्रोमियम का जो हाफ फील्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दिस विल बी। ऑलराइट।